नालड़ भाई हैं? अपना के अगल बगल कुआ बैठे रहा है। हमरे अगल बगल प्रमोद भैया हाँ, संतोष हमा गाड़ी आए को दी जस्ट सी वही गाड़ी को दी सी गाड़ी बबलू है दिन बहने तो जस्ट ये क्या मतलब है? स्कूटी आप है ये नहीं उसका बताइए। कोई हम बजे सब एक ही है नाते नाता है बहुत चक्कर में रहे ऐसा राय वो भी समझ में आ जाएगी। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। दर्शकों, भाजपा में खासकर रीवा और मऊगंज जिले में पार्टी के अंदर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कभी रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा अपने ही पार्टी के विधायक सिद्धार्थ तिवारी पर निशाना साधते हैं, यहाँ तक कि उनके पूर्वजों को भी गाली देने में नहीं चूक करते। इतना सब कुछ होता है तब भी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला चुप्पी साध लेते हैं। मनगांव विधायक नरेंद्र प्रजापति मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी की फोटो ब्लर कर देते हैं, कालिख पोत कर हटा देते हैं, तो भी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला चुप्पी साध लेते हैं। हद तो यह है कि मऊगंज विधायक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष देवतलाव विधायक गिरीश गौतम खुलकर विरोध में सामने आ जाते हैं। दरअसल भाजपाइयों के बीच खींचतान कोई विकास के लिए नहीं है, बल्कि अपने अपने वर्चस्व के लिए, और यह वर्चस्व बीच बीच में जनता के बीच भी आ जाता है। दरअसल ताजा मामला मनगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति को गाली देने का है। उक्त गाली देने का ऑडियो वायरल हुआ तो जहां कांग्रेसियों ने जमकर भाजपा की अंदरूनी कलह पर निशाना साधा, वहीं भाजपाइयों ने भी अंदरूनी कलह के चलते अंदर ही अंदर खूब खुसुर फुसुर शुरू कर दिया। दरअसल मनगांव विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति को किन्हीं वकील साहब के द्वारा फोन लगाया जाता है, जिसमें नगर परिषद उपाध्यक्ष बबलू तिवारी के द्वारा किसी कार्य पर बाधा उत्पन्न करने की शिकायत की जाती है। मनगांव विधायक स्वयं कहते हैं कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। बात सामान्य चलती रहती है, लेकिन जब फोन काटने का समय आता है तो वकील साहब के तरफ से एक व्यक्ति के द्वारा विधायक को मां की गाली देने की आवाज सुनाई देती है। नालड़ भाई हैं? गाली की आवाज सुनते ही विधायक नरेंद्र प्रजापति का पारा सातवें आसमान पर चढ़ा जाता है और वो पुनः फोन लगाकर वकील साहब से पूछते हैं कि गाली किसने दी, तो पता चलता है कि गाली वही व्यक्ति दे रहा है जिसके खिलाफ वकील साहब और विधायक नरेंद्र प्रजापति बात कर रहे थे, यानी नगर परिषद उपाध्यक्ष बबलू उर्मलिया। अपना के अगल बगल कुआ बैठे रहा है। हमरे अगल बगल प्रमोद भैया हाँ, संतोष हमा गाड़ी आए को जस्ट दी सी वही गाड़ी को दी सी गाड़ी बबलू है दिन बहने जस्ट तो ये क्या मतलब है? आप ये नहीं बताइए। उसका कोई दरअसल बबलू उर्मलिया गिरीश गौतम विधायक देवतलाव के रिश्तेदार बताए जाते हैं, जो स्वयं फिर वकील और विधायक के बीच चल रही वार्ता के बीच कहते सुने जाते हैं कि हम सब एक हैं, चक्कर में मत पड़ना। हम बजे सब एक ही है नाते नाता है बहुत चक्कर में रहे ऐसा राय वो भी समझ में आ जाएगी। आपको पहले सुनाते हैं पहला ऑडियो, जिसमें विधायक नरेंद्र प्रजापति को मां की गाली दी गई, और यह गाली निश्चित तौर पर जानबूझकर दी गई और फोन भी लगाया गया जो प्रायोजित था, क्योंकि जिसके खिलाफ बात की जा रही थी वह व्यक्ति बगल में बैठा था। पहले आप सुनिए ऑडियो, जिसे सुनकर आप अनुमान लगा लेंगे कि भाजपा में क्या चल रहा है। पैसा लगाए थे, काटी दे थे फोन। अरे कटी हम नहीं काटाना है, कटी आएगा हो हमरे औकात विधायक से कैसे न फोन उठाए तो फोन जैसे जय बल्ला हम कटिया फोन उठाए थे, गाड़ी में बैठे जय लागे आज अध्यक्ष ना बल लागा विधानसभा। हाँ तो उन्हीं के सर स्वागत में ड्यूटी लगाई गई ही। ये तो तो बढ़िया बात है। आपके यहाँ के सारी बाधाओं को मैंने दूर कर दिया है। हाँ एसडीएम को भी बोल दिया और तहसीलदार को भी बोल दिया। सीएमओ कहीं वाले कोई काम बना ही कह दी निश्चित, सीएमओ का करी, सीएमओ वाले कैसन के सीएमओ व्यवस्था वाले का अब जई बबलू उर्मलिया के लगे और अब का तो बबलू उर्मलिया के तो हमारा ना आता हिम गौड़व लई पर ले पे बबलू उर्मलिया उर्मारी के वैसन मोटदारा न है। वो सब ठीक है, लेकिन ओमा मना क्या कर लागे। अब तो मैंने तहसीलदार को मैंने बोल दिया और एसडीएम को भी बोल दिया कि इस बात का स्टे ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है और निर्माण कार्य चालू करें। अब जो ठेकेदार हैं हाँ वो काम करेंगे, तो मना कौन कर रहा है? कौन वाला ठेकेदार मना कर लाग है? रवि से बनने 10 लाख लगाए वाला- तो कहीं तहसीलदार हमका लिख ही के दे, हम आके नहीं ओ। करे का काम, सीएमओ लिख के दे। हाँ कौन बोला रवि ऐसा? जी, ओपे नगर पंचायत वाले में। नगर पंचायत वाले कौन? मतलब क्या सीएमओ बोल रहे हैं? नहीं, सीएमओ से तो हमने बात ही नहीं किया। ठेकेदार ने कहा कि सीएमओ और वो कर दिया, मैंने हमको लिखित में दे दिए हैं कि स्टे नहीं काम करना है।
तो ठीक है, ठेकेदार को अभी रुका रहने दीजिए, है ना, जो 64 लाख वाला है ना हाँ मामला, उसको थोड़ा सा रुक लीजिए। जब ऐसा है तो पहले इसको काम को शुरू करने दीजिए आरएस वाले को। हमका तो सगले हों एकर हमका अपेक्षा है, अपना वचन से यही के अरे विनती बात का है। सुनब समझा पहले जी भाई, सगला इकट्ठा चारों हाथ से नहीं खावा जाता, पहले एक ठे ये शुरू हो जाए, एक ठे अब ये वाला जब शुरू हो जाएगा एक पॉइंट पर, तो दूसरे वाले को भी मैं आकर के नगर परिषद में बोलूंगा या ठेकेदार को बोलूंगा कि कुआ लिख के दे, काम बंद करा। चलिए ठीक है, आज के है ना? काम अपना देख ही ले। हम जाब बबलू के पास पे, बबलुआ वो नाटक करी है, बंद करावे के कोशिश करी तो हम पे फिर मारा अपना बैरान सुनी, हमार बात तो सुनी, पहले ये आरएस वाला शुरू होने दीजिए एक ठो, जी है ना। इसी के बाद जब एक के लिए लाइन बन जाएगी तो जितने भी काम है सब इकट्ठा हम शुरू कराऊ। फिर तो पहले एक काम जो अभी जैसे प्रवीण इंजीनियर से भी मैंने बोल दिया है, एसडीएम साहब को भी मैंने कल बोला, आज सुमित गुप्ता से भी बात हो गई कि कहीं किसी भी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं लगाना है, ना तो स्टे का नाम लेना है किसी के द्वारा। मैं साहब का कह दे तो सीएमओ को कह दें कि अपना स्तर पर कह दे तो ठीक रहते। अब एक ठे लड़का का बबलुआ भेजे रहे, जाब यदि बबलू के पास गोड़ पाए करब जो उनकी करे, हमका तो जरूरत ही है। हमार निवेदन तो सुन ली थोड़ का, पहले एक ठे तो शुरू हो दे न कमाऊ ना, अलग अलग ठेकेदार। सुन ले, गड्ढा एकर खानी नहीं, पिलर खानी नहीं अपना के वाले आरएस वाले, हाँ दूसर वाली बिल्डिंग के मतलब छत पड़ गया है, हाँ ओका गड्ढा खनी नहीं तो बबलू एक लड़का का भेजे रहे। हाँ तो वो वीडियो बनावत रहा है, वह तो काम चल करी होगी, वह सब चला दी पत्रकारण के घलाए रोजी रोटी रहा थी ना, वह वीडियो बनावत रहा। हमार यह कहा कि मतलब आया है कि अब वर्तमान में जो भी काम रोकेगा, चाहे ठेकेदार हो चाहे कोई और हो, आप कहीं कोई स्टे की बात नहीं है, सीधे एसडीएम के द्वारा कह दिया गया और तहसीलदार के द्वारा। अब यदि कुछ होगा, काम रुकता है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चलते रुकेगा। तो राजनीति में हम पचन के बलिदान न कराई, हम पचे बहुत बड़े मगैया आया हैं और कुछ नहीं है हम पचन के, तो सगला रुका यही माहौल रहा, तो राजनीति ना हो। हम दादो भाई के जाए सकी थे, बबलुआ के जाए सकी थे, कहाँ नहीं जाए का है, कहाँ नहीं जाए का है, तो ना जाब तो फिर एसडीओ को बोल दे, तो सीएमओ का वो कह दे तो सीएमओ जो अपने ठेकेदार का पैसा सीएमओ को पेमेंट करे खे, तो मान ली अपना करे हाँ आरएस करी। हाँ। तो ऐसे सीएमओ का एसडीएम से बोलवा दे तो काम चालू हो जाए। बोलवा देंगे, करेंगे। आज थोड़ा तो हमका रिलैक्सेशन दे दी, आज के खूब रिलैक्सेशन आज के बैठ के काम करब। चलिए ठीक वही छे, अब सगला काम धोगा हिसाब से चले दे हो दे, सगला करी। अब जब उर्मलियन के नगर दाएं मन हम तंग हैं, वो देरी न लागा थी, डेराए का नहीं है, हाँ डेराए का नहीं है, अपना यार नहीं सोच रही बस हो गया। हाँ तो ना डेरा आप कहिला है, तब उर्मारी का मोट बहुत है, मोट हमा तो हो गया, फिर मोटाई तो उतारी जाती ना, मन गया में वाले नहीं। सुना आपने, विधायक और वकील के बात करने के लहजे से ही पता चलता है कि विधायक नरेंद्र प्रजापति बबलू उर्मलिया को दरकिनार कर विकास की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरे तरफ से बात करने वाला व्यक्ति यह जान रहा है कि उनके बगल में बबलू उर्मलिया बैठे हैं और वह विधायक को उकसा रहे हैं, और इसी बीच बबलू उर्मलिया के द्वारा विधायक को गाली दी जाती है। अब आपको सुनाते हैं फोन काटने के बाद विधायक नरेंद्र प्रजापति ने जब पुनः फोन लगाया तो किस तरह से बबलू उर्मलिया के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है। जी अपना के अगल बगल कुआ बैठे रहा है, हमारे अगल बगल प्रमोद भैया, संतोष, गाड़ी को दी सी गाड़ी बबलू बहने जस्ट। तो ये क्या मतलब है, आप ये बताइए आप ये भी कलाकारी सीखते हैं, मतलब आप पूरी बात बाने बैठका करके सामने भी बात करते हैं आप हमसे? नहीं बैठे थे मैं नहीं, तो ये आप ये तो अचानक से उनकी स्कूटी आई है, कार से आए, विश्वसनीयता की तरफ जा रहे हैं, ये तो गलत बात है। देखिए वकील साहब, बिल्कुल भी आपका हम आपको अपना मान करके पूरी बात कर दिए कि ये क्या क्या कैसा है, और आप जो है वहीं पर बैठा करके सामने माने नहीं बैठे थे, करवाते हैं आप। उस समय नहीं बैठे थे भाई साहब, अचानक तो मुझे ये जो गाली आई है मेरे मोबाइल में रिकॉर्डेड होता है, आपको हम सुनाएंगे ये बात,
आप तो हमारा मतलब दिल तोड़ दिए। नहीं, बिल्कुल माने गलत मोटाई आपका झगड़ा अपना बताते रहिए, फिर कहीं वो गाड़ी देते हम नहीं, बताइए। मोटाई हम उनका कत्ती उधार बताई थे, हमारे नात रिश्तेदार आई तब उनका गाड़ी नात दे के रिश्तेदार बताई हैं थी तो जो आप उनसे बात करेंगे, फिर हमको गाली दिलवाएंगे और वहीं पे नहीं, 4 बजे तो आपको गाली सुनवाएंगे। दिलवाने के लिए उनकी स्कूटी ये क्या अचानक मतलब रुकी है? है, यहाँ अचानक रुकी है। आपको हम लगता आपको है ये कि मैं रिकॉर्डिंग देंगे जानबूझ आपको, के है ना? विरोध करा रहा हूँ। ये तो गजब की बात आप कर दी है, मतलब गजब आपकी की बात नहीं रिश्तेदारी हुई है, है प्रमोद भैया तो बैठे हुए हैं, बबलू हमसे पहले ऐसे से बात नहीं थे करवाएंगे। यहाँ। नहीं, ये बबलू क्या पहले बात से हुई? नहीं थे, अचानक उनकी स्कूटी यहाँ लड़के को भेजे थे, वो हमने आपको बताया है। ये तो आप गजब कर दिए। आप हम माने आपके प्रति माने समर्पित भाव होकर के काम कर रहे हैं, नहीं जूझ भाई रहे हैं साहब, एसडीएम से या अगर ऐसा आप तहसीलदार मान से, नहीं, और आप आप रिश्तेदारी ऐसा निभा मान रहे रहे हैं। हैं एक है हम बजे सब एक है नाता है बहुत चक्कर में रहे ऐसा राय वो भी समझ में आ जाएगी। अब आप ये सुन रहे हैं ना बात को? हाँ बिल्कुल सुन कुल रहा मिला है। करके आप जो है गड्ढा खोद रहे हैं और उसी गड्ढे में आप खुद भी गिर रहे हैं। मैं किसी हालत मतलब में गड्ढे का ये नहीं, जो राय अभी बुवा रहे अचानक हैं, आए हैं, तो इस आप बात के लिए निर्माण और कार्य लोगों से बात करवाना, करें। निर्माण कार्य वकील साहब आप करवाना चाहते हैं कि क्या करवाना चाहिए, ये नहीं समझ आ मैं रहा आपको। निर्माण कार्य चाहता हूं, मैं उनके भी हाथ पांव जोड़ता हूं, आपसे भी हाथ जोड़ रहा हूं। और हम यहाँ अभी निकालने में लगे हैं हर गाली बात को देना, लेकर के। उत्पटांग बोलना, ये बातें अलग है। वो नहीं थे पहले, इसके लिए मैं दूसरे व्यक्ति से बात करा सकता हूं, उनसे ही कहवा सकता हूं कि अचानक आए हैं कि नहीं आए हैं अभी। हम वे मतलब को वहाँ गुरुद्वान को आदेशित करते हैं जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कि भाई काम शुरू करें, और आप वहाँ बिठा करके राई बोवाएंगे तो हम भी हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते हैं फिर। नहीं, बात खत्म राई करिए, पानी हो गया। आप ये समझ गए आप अब लोगों आपको की भी। बात है, हमारा नुकसान होगा तो हम क्या करेंगे? ये- हम आपका हम- कुछ कर सकते हैं ना, उनका हम पर वो तो- अचानक आए तो मैं पीछे कोई प्रमोद बात भैया है, की तरफ मुंह अब आप तर्क मत दीजिए, है ना? नहीं, अब आप आपको तर्क जो मत भी दीजिए। लगता अब है, आप मैं तो प्रमोद भैया की तरफ विश्वास- पीठ किए बैठा था, वो हम पीछे समझ से आ नहीं गए हैं, पाए कि अचानक स्कूटी हम आ समझ गई है। नहीं पाए कि रिश्तेदारी इतनी भारी पड़ जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। सुना आपने, जनता के ही चुने हुए जनप्रतिनिधि को किस तरह से गाली दी जाती है, जलील किया जा रहा है। और यह गाली कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता के रिश्तेदार के द्वारा दी जा रही है। क्षेत्र के विकास के लिए नहीं बल्कि वर्चस्व के लिए गाली दी जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जिले के विधायकों के बीच किस तरह से उठापटक चल रही है। फिलहाल आप बने रहें विराट 24 के साथ, हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।